अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग का आज पहला लेक्चर है। इसमें हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो जनाब देखें पहले क्या है जी कि ये मैंने दो सेक्शन बनाए हैं जी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। टेक्निकल जनाब होगी आपका HTML की इनकी लैंग्वेजेस होंगी, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट होगी। कुछ कलर्स होंगे, कैसे करते हैं, कलर स्कीम कैसे लगाते हैं। कुछ हम बनाएंगे, एग्जांपल्स बनाएंगे। कुछ रफ होंगी, कुछ प्रॉपर प्रोफेशनल होगी। फिर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे वेब की कि कौन कौन सी होती हैं। और नॉन टेक्निकल में है जी कि आप को ना पे ना कुछ डिज़ाइनिंग की हम बताएंगे गाइडलाइंस जो एक्सपर्ट ने बताई हैं, भाई इस तरह से किस साइट को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा आपको कौन कौन से सोर्स स्किल्स ज़रूरी हैं कि जिनके ज़रिए आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं भाई किस तरह की साइट बनानी है आपने। फिर हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स की जिनके ज़रिए आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। फिर हम कुछ CMS को पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, इसका विक्स है, इस तरह जो CMS हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कैसे काम करते हैं। फिर हम जनाब वही वो जो गाइडलाइंस हमें पढ़ी थी, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा जो आपका है ना आप कुछ पढ़ेंगे टपोग्राफी के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, और फिर सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइनिंग इनके सॉफ्टवेयर में पहले कैसे डिज़ाइन बनाना, फिर उसको कैसे कोडिंग में करना, ये पहले सीखेंगे हम। क्योंकि जो वेब डिज़ाइनिंग है ये कोई सिर्फ कोडिंग का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल फ्लो होता है, मुकम्मल एक साइंस है। किस तरह से आपने इसको पहले स्क्रैच से डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको आप कोडिंग करते हैं, ये एक चीज़ होती है। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है जी कि इलस्ट्रेटर है, ठीक है ना, फोटोशॉप है, इस तरह से। फिर लास्ट में बात करेंगे यूएक्स की और UI की। UX कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को, और UI कहते हैं जनाब पहले यूज़र इंटरफेरेंस को। ये भी एक डिज़ाइनिंग की फील्ड है, लेकिन इसको मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सिर्फ देखेंगे एज इंट्रो के तौर पर किस तरह से भी इस वेब डिज़ाइनिंग में इसका क्या रोल होता है। तो आपको जनाब आज का पहला मॉड्यूल है जी कि व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट जनाब कहते हैं कि बहुत सारे पेजेस को, जैसे देखें ये पेजेस हैं, ठीक है, इनको आपस में लिंक कर देना, ठीक है जी। वेब पेज को, इनके पेजेस को आपने लिंक कर दिया, उसको कहते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है जी। वेब कहते हैं जाले को, मकड़ी जाले को। तो जिस तरह मकड़ी जाला जो होता है वो आपस में कर लेता है, कहते हैं भाई अपने जालों को इकट्ठा कर लेता है। उसमें कई रास्ते होते हैं लेकिन वो एक होता है। तो इस तरह वेबसाइट में भी कई पेजेस होते हैं, लेकिन वो सब एक तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक हो गया जी। फिर क्या जी कि डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट फ़र्क इतना है जी कि डिज़ाइनिंग कहते हैं कि जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे कि डिज़ाइनिंग में क्या होता है जी कि आप सिर्फ इस तरह के किसी साइट की जो होता है लेआउट होता है उसको आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये नेविगेशन होगी, ये साइड बार होगी, इस तरह से आप उसकी मुकम्मल जो होती है लेआउट वो डिज़ाइन करते हैं, वो बनाते हैं। और डेवलपमेंट कहते हैं कि जिसके अंदर आप फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप कहते हैं भाई लॉगिन बंदा करे तो उसका नाम सेव हो जाए, ठीक है ना, उसका नाम आगे आए, जैसे कि फेसबुक में होता है, जैसे कि होता है ट्विटर में होता है, बाकी जो जितने मशहूर फोरम्स हैं इसमें जो फंक्शन होते हैं भी आपको न्यूज़ फीड मिले, ठीक है ना, आप उसके अंदर कुछ कर सकें, कुछ काम कर सकते हैं, पोस्ट करें, कमेंट करें, ये जो फंक्शनलिटी होती है जिसके ज़रिए आप यूज़र से कोई काम लेते हैं, कोई काम करते हैं, उसको कहते हैं भी डेवलपमेंट है। तो हम सिर्फ सीखेंगे डिज़ाइनिंग। डेवलपमेंट एक अलग चीज़ होती है। डिज़ाइनिंग में जो आपकी चीज़ आती हैं वो है कह रही कि HTML CSS है, और जो जावास्क्रिप्ट जो है ये डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, इसको हम सिर्फ देखेंगे ज़रूर, लेकिन इसको मुकम्मल हम करेंगे नहीं, ठीक है। बूटस्ट्रैप हम लाजमी करेंगे। अब आगे क्या जी, अब हम देखते हैं जनाब HTML को। ये W3 स्कूल की साइट है जी। ये एक बहुत बड़ा फोरम है, किस चीज़ के लिए जी वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर तमाम जितने भी आपको लैंग्वेज आपको चाहिए वेबसाइट के ज़रिए, सॉरी वेब के रिलेटेड, कि इसको डिज़ाइन करें, उसको डेवलप करना, या फ्रंट हो या बैकएंड हो,
कोई भी वेब की टेक्नोलॉजी हो उसको लर्न करना हो तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फोरम है। हम यहाँ से HTML को सीखेंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला जनाब क्या है जी, ये कहता है जी कि ना HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। मार्कअप मतलब ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप किसी वेबसाइट का जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं। भाई यहाँ पर उसकी हेडिंग आएगी, यहाँ पर उसका टेक्स्ट आएगा, यहाँ पर उसका फॉर्म आएगा, तो जो बेसिक चीज़ें जो होते हैं एलिमेंट होते हैं वो आप उसमें लगाते हैं HTML के ज़रिए। ठीक है जी, फिर क्या है जी, कहता है इसको करना बड़ा आसान है। ये कैसे करना है इसको देखेंगे बाद में। ये तमाम चीज़ें बताइए भाई, आप इसे अपना जो कोर्स है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, हमारा काम यहाँ शुरू होता है HTML इंट्रो से। यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से करते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ये होता है कि भाई जिसके ज़रिए आप कोई वेबसाइट का जो होता है स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बैकएंड कुछ और होती है और जो फ्रंट एंड पर कुछ और होता है। ठीक हो गया जी, ये उसकी उर्दू में ना तारीफ है जी, इसको आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं जी कि भाई कहते हैं भाई HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। भाई ये एक बेसिक लैंग्वेज है किसी वेब पेजेस को बनाने के लिए। इसके ज़रिए आप वेबसाइट का बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसमें आप इसके ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट के बनाते हैं एलिमेंट्स को डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें ये बेसिक कोड है जी, इसको हम देखते हैं पहले। तो स्टार्ट अपना यहाँ से करना जी कि आपने इस तरह से जनाब पहले टैग लगा देना है, इसमें लिखना है भी ये साइन फिर डॉक टाइप HTML। ये मतलब होता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं ये HTML की डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर पहला टैग होगा HTML का, ये टैग बंद हो गया। कोई भी जो टैग शुरू होता है वो बंद लाजमी होता है। बंद निशानी के लिए उसके देखिए HTML स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, ये HTML बंद हो गया, ये निशानी है जी। HTML के अंदर जो टैग आप ओपन करेंगे उसको आप क्लोज भी करेंगे। ठीक हो गया जी, इस तरह से हेड ओपन हुआ, फिर हेड यहाँ पर आपको बंद हो गया, टाइटल ओपन हुआ, ये बंद हो गया। तो पहले आपने HTML लिखना है जी टैग। ठीक है जी, उसको आपने जनाब इस तरह से फर्ज करेंगे, देखें ऐसे, ये आप फर्ज का आपने यहाँ ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, फिर आप लिखेंगे हेड को हेड को लिखेंगे आप, हेड में आप लिखेंगे, इसमें ऐड में काफ़ी चीज़ होती है। ऐड में वो चीज़ होती हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होती। जैसे देखें फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है पेज टाइटल, यहाँ पर पेज टाइटल शो नहीं हो रहा। ठीक है, जो हेड का होता है सेक्शन ये होता है वेबसाइट क्रॉलर के लिए, जैसे गूगल हो गया, ठीक हो गया जी, बिंग हो गया, जो कि वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। उनके ज़रिए से ये हमें मालूम होता है कि जनाब अली ये जो साइट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो बातें वैसे याद रखनी है। पहली बात, जो हेड के अंदर चीज़ होती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात कि हेड के अंदर जो चीज़ होती हैं वो होती हैं ज़्यादा क्रॉलर के लिए। आगे है जी बॉडी। बॉडी आपका होता है मेन टैग। इसके अंदर आप तमाम जितना भी लिखते हैं आप चीज़ें लाते हैं, यानी कि उसमें हेडिंग होगी, पैराग्राफ होंगे, इमेजेस होंगे, जो भी होगा वो आता है बॉडी टैग के अंदर। ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ, ये हेडिंग 1 का टैग है, ये पैराग्राफ टैग है। अगर हम पढ़ते हैं अभी हेडिंग कितनी होती है, पैराग्राफ कितना होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें कोड तो लिखना है और फिर आप ये आपका होगा बॉडी टैग। इसमें आप लिखना है जनाब अली तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो आपने एक वेबसाइट के अंदर लिखनी है कि भाई हेडिंग कहाँ पर होगी, पैराग्राफ कहाँ पर, इमेज कहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये आगे जो मैं बात बताई है वो सही बात लिखी हुई है। ठीक है, मेरे को ये उन्होंने आप आगे एक्सप्लेन किया हुआ है भी HTML एलिमेंट क्या होता है जी। टैग नेम होता है। ठीक है,
ये टैग नेम है। तो जनाब आपने 3 टैग ना पढ़ लिए जी। पहला H1P, इसके अलावा है जी के डॉग टाइप, HTML हेड और बॉडी। टाइटल भी होता है इसमें, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे टाइटल किस में क्या होता है। लेकिन बेसिक आपने बाद में पढ़ लीजिए जनाब के बेसिक जो है स्ट्रक्चर किस चीज़ का HTML में वो क्या है जी। पहले ये टैग आएगा, फिर HTML आएगा, वो बंद करेंगे, फिर हेडर लिखेंगे, वो बंद कर देंगे, फिर बॉडी टैग आएगा, वो बंद करेंगे। बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे वो यहाँ पे शो होंगी। ये आगे जनाब अली आपने एडिटर पढ़ते हैं। एडिटर जनाब अली कहते हैं वो सॉफ्टवेयर को जो कि आप यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, कोडिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए ये तमाम जो एडिटर बड़े होते हैं, ऑटोम है जी, विजुअल स्टूडियो कोड है जी, बैकेट्स हैं, नोटपैड प्लस प्लस है, टेक्स्टमेट है, बीम है, कोमिटो, बहुत सारे हैं, ठीक हो गया। आप ये कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। बेसिक से आपकी जो प्रैक्टिस आपकी होती है वो अच्छी हो जाती है। कोडिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, क्योंकि उसमें आप तमाम चीज़ें खुद लिखते हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े हैं जैसे ड्रीम व्यूवर है, ठीक है ना, ड्रीम व्यूवर होता है, आई थिंक सो ये नाम होता है ड्रीम व्यूवर का, ड्रीम व्यूवर आई थिंक सो, प्लीज़ वेट, हाँ ड्रीम व्यूवर नाम होता है। ये भी एक है सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। इसका काम भी क्या है, जिसका काम कोडिंग होता है, लेकिन इसका काम ये करता है जी कि ये जनाब अली इसमें आप चीज़ों को जैसे होता है ना भी ड्रॉप एंड पिक वाला सिस्टम होता है, कि यहाँ से चीज़ ठही लिख दी, कोडिंग में खुद करता रहता है, तो ये वो चीज़ होती है इसमें। लेकिन हमने अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं, इसलिए आपने कोशिश आपने करनी है कि आपने जो करना है वो आपने करना है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है जी। ये आप इसका होम पेज आएंगे, हम क्लिक करेंगे, पहले वाली जो इसका लेटेस्ट है वर्जन उस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड कर लेना है, ये आपके पास फैल जाएगी, ऐसे ओपन हो जाना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में जनाब करते हैं आप क्या है जी के देखिए इस तरह से आप पहले आप एक उसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। ये फिनिश हो गया जी, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया जी। अभी देखें, अब जनाब अली मैं इस तमाम कोड को कॉपी करता हूँ पहले, ठीक है जी। कट चले कर लिया मैंने, ये जनाब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर इसको आप सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। सेव पूछेगा भाई आपने काम करना है, यहाँ लोकेशन है अपनी, जहाँ आपने इसको करना है, मैं इसको कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। फिर आपने नाम देना है, ये क्या लें जी, डेमो कर लें, ये नाम आ गया। एक जो बात में करनी है वो क्या है जनाब अली कि यहाँ से आपने इस जो फॉर्मेट है वो आपने लाजमी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है जी, जो कि है HTML की ये वाली, ठीक है जी। ऑटो पर आ गया .html, ठीक है। फिर आप इसको सेव कर देना है। ये देखें अभी ये बन चुका है कोड। अभी इसको रन करते हैं जी। रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया जी कि ये फाइल आपकी आ गई डेमो की, ये हो गया रन, ठीक है जी। तो इस तरह हमें फाइल को जब बनाएंगे तो आप सेव इसको इस तरह करना है। बाकी आप चाहें तो किसी भी एक पर्टिकुलर जो आपका है एडिटर उसको आप सीख सकते हैं, जैसे कि नोटपैड है जी, ठीक है जी। ड्रीमवीवर होता है, ये देखें, ठीक है ना। तो इस तरह जो आपका एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे बेहतर है, तो आप किसी एक के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप कि जो है कोडिंग की जो स्किल को अच्छे हों। बेहतर तब ये है कि आप स्टार्ट में आप इस पर करें ताकि जो आपके कोडिंग की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा उसके, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर सही बात लिखी हुई है, अपनी किस तरह से फाइल सेव करनी है, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं जी HTML के एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट को, हेडिंग को और पैराग्राफ को। एलिमेंट में जनाब कुछ भी नहीं है, भाई लिखा हुआ है कि भाई टैग नेम होता है, ठीक है, आपने लगाना होता है, वो बात दी है। फिर नेक्स्ट HTML एलिमेंट्स कि आप एलिमेंट्स टैग के अंदर टैग लगा देना। जैसे देखें ये HTML टैग है, ये स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ, इसके अंदर जनाब ये टैग है बॉडी का, ठीक है जी। इसके अंदर जनाब क्या है जी, ये दो टैग। तो इस तरह से टैग के अंदर टैग्स होता है। HTML में जब आप कुछ बनाते हैं, सेट बनाते हैं, तो आप यूज़ करते हैं नेस्टिंग के, टैग के अंदर टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि जो हमारा होता है वेब एडिटर,
वो जनाब अली रीड करता है लेफ़्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। इनको ऊपर से स्टार्ट करता है और लेफ़्ट से स्टार्ट करता है, ऊपर से लेफ़्ट से, ऊपर से स्टार्ट करेगा रीड करना और लेफ़्ट से करेगा, तो इस तरह पता जाएगा चीज़ों को। जनाब अली ये उसको रीड करेगा, पहले ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर H1 पढ़ेगा, फिर उसके अंदर ये पढ़ेगा, फिर H1 ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक पढ़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से वो इस तरह से पढ़ता जाता है, तो नेस्टिंग इसको कहते हैं। फिर जनाब अली क्या है जी कि वो कहता है जी कि ना कभी भी जो एंड टैग वो मिस ना करें, वरना आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सही नहीं आएगा, ठीक है जी। ऐसे तमाम टैग जिनका एंड करना लाजमी है, आप जनाब कह रहे हैं कि आपने कभी भी टैग को मिसिंग नहीं करना। बट कहता है जी अगर आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके अगर आप एंड टैग मिस कर भी देंगे तो जनाब अली वो सही से काम करेंगे, वो कोई इशू नहीं करेंगे। जैसे ये देखें कि पी टैग बंद नहीं किया लेकिन वो काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर HTML को बंद ना करें तो ये देखें तो इसका असर क्या होगा। सॉरी इसको निकाल देते हैं, ये वाला इसका असर आपको दिखाने के लिए भी अगर बंद ना करेंगे तो फिर क्या होगा, हम आगे आएगा आपको बताऊंगा उसका असर क्या होता है अगर बंद नहीं करते हैं। फिलहाल बता रहा है कि यहाँ पर कुछ अगर टैग बंद नहीं करते हैं तो उसका असर नहीं होता। आगे आते हैं आपको बताएंगे कि अगर टैग बंद ना करें तो उसका असर क्या होगा। इसके अलावा क्या है जी कि empty HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड empty elements, the BR टैग डिफाइंड लिंक ब्रेक एंड इज empty element। कहते हैं जी BR जो टैग है ये एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं हैं, ये सिर्फ होता है एक इनके इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, इसका काम कुछ और होता है। तो ये इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक के लिए। ये देखें इस तरह से ये लिखा नहीं हमें पूरा सीधा, लेकिन जहाँ BR जाएगा वहाँ जहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी उनसे स्टार्ट होगा, ये होता है BR टैग, ठीक है। फिर क्या जी एट्रीब्यूट्स नाम कहते हैं जी कि ये किसी एक टैग के अंदर किसी एक फंक्शनलिटी को एक्टिव करता है, ऑन या ऑफ करता है। जैसे कि देखें ये अब लिंक टैग है, एक स्टार्ट किया बंद किया, ये अब एक लिंक टैग है, ठीक है। तो इसका जो एट्रीब्यूट href है, इसका फंक्शनलिटी ये है कि ये लिंक लगाने के काम आता है। अगर आप इसको अगर आप ख़त्म कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये देखें ये लिंक लगेगा नहीं। अब ये एक लिंक टैग है ज़रूर है लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, तो इसकी फंक्शनलिटी को ऑन करने के लिए हम जनाब यहाँ पर लगा देंगे href टैग, ठीक है जी। स्पेस यहाँ पर लाजमी है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से जनाब काम करता है कि एट्रीब्यूट लाजमी है, ये किसी एक टैग की फंक्शनलिटी को ऑन करता है। HTML में बहुत से टैग्स के बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जनाब ये एक लिंक लगा दिया, फिर href आएगा, इक्वल आएगा, इक्वेशन आएंगे, फिर लिंक देख साइड का प्रॉपर आपको लिंक देना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक देंगे तो वो एक लिंक हो जाएगा जो ओपन होगा, ठीक है। फिर है जी सोर्स जो कि इमेज का होता है टैग, इमेज टैग, BR टैग, HR टैग, ऐसे टैग हैं जो बंद नहीं होते। HTML में कुछ टैग ऐसे हैं जो बंद होंगे, कुछ बंद नहीं होंगे, ठीक है जी। इमेज टैग में देखें सोर्स है, सोर्स बाद इमेज का ये सोर्स आ रहा है, अभी इमेज का नाम .jpg। आपने एक बार रखी है अभी, ये देखिए जैसे कि अभी ये फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब फ़र्ज़ करें आपने इमेज लगाई हुई है, अब इमेज कहाँ पर इमेज हमारी, ये देखिए हमारा कोड है ना, तो ये हमारी इमेज लगी हुई है 11.jpg, ठीक है जी। अभी जो इमेज पड़ी हुई है ये फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। इमेज को लगाने के 3 तरीके होते हैं, एक फ़ोल्डर के अंदर, एक फ़ोल्डर के बाहर, एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, ठीक है जी, या कोई लिंक लगा देना। ये 4 तरीके हैं जी। एक फ़ोल्डर जैसे कि फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये फ़ोल्डर के अंदर है, ये फाइल पड़ी है फ़ोल्डर, एक तरीका क्या है जी, एक फ़ोल्डर आपने बना दिया, इसके अंदर आपने ये यहाँ पर एक फाइल रख दी, ठीक है जी। इसको कॉपी करते हैं जी, यहाँ पर एक ही है। आप जो इस जो है हमारा फाइल, इसको भी आप लिंक कर सकते हैं हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। या अगर ये जो इमेज हमारी है इस फोल्डर के बाहर पड़ी होती अब उसको लिंक कर सकते हैं, या आपको लिंक लगाते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं लगाने के। कैसे लगाते हैं हम बाद में देखेंगे, बेसिकली 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो अभी यहाँ भी हमारा फर्स्ट मेथड जो इस्तेमाल वो यही हुआ है कि ये फाइल और जो इमेज है एक फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं, उसको यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर देखते हैं जी सोर्स एट्रीब्यूट है जी, सोर्स लिखें, यहाँ पर जो जहाँ पर इमेज पड़ी वो आएगी, यानी कि फाइल और इमेज एक फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होगी,
उस इमेज का नाम दें, ठीक है। विड्थ है और हाइट है, ये आप लगा देंगे तो इस तरह आपकी इमेज आ जाएगी। फिर आपका जो है जी आल्ट एट्रीब्यूट। जो आल्ट का एट्रीब्यूट होता है वो होता है जी इमेजेस के लिए। देखें जो हमारे होते हैं जैसे गूगल है, गूगल को नहीं पता अभी इमेज क्या है, इमेज के अंदर क्या है, तो गूगल को बताने के लिए भाई ये इमेज इस चीज़ के रिलेटेड है या ये इमेज, यानी कि बेसिकली आप इमेज को एक नाम देते हैं जो कि रीड करते हैं वेब क्रॉलर, ठीक है। जितने भी वेब क्रॉलर होते हैं वो इस आल्ट टैग को रीड करते हैं, वो इमेज को नहीं बताता, वो सिर्फ करते हैं इस को रीड करते हैं कि इसका इमेज का नाम क्या है, ठीक है। आप कहते हैं फुटबॉल, तो जितनी इमेज का नाम आल्ट टैग ऑफ फुटबॉल होगा वो उसको करेगा इंडेक्स, ठीक है जी। या फिर वो इस तरह की जो होती है उसकी विड्थ हाइट उसको वो करेगा, ठीक होगा जी। गूगल को पता जनाब कि इमेज क्या है, उसके अंदर क्या है, तो उसको बताने के लिए भी गूगल को भाई ये इमेज का नाम ये है, तो उसको हम करते हैं आल्ट टैग, ठीक हो गया। स्टार्ट टैग जनाब होता है हमारा कलर वगैरह करने के लिए, इसको हम देखेंगे बाद में, फिलहाल ये ऐसे ना आप देख लें, ये इस तरह से काम आता है। बाकी कैसे करते हैं इसको हम बाद में देखेंगे आगे जाकर। इसलिए से लैंग्वेज एट्रीब्यूट ये जनाब क्या था जी कि आप HTML के स्टार्ट पर लिखते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट, इसका इस्तेमाल होता है भी ब्राउज़र को बताने के लिए भाई ये जो फाइल है ये जनाब पहले इंग्लिश किस लैंग्वेज की है, ठीक है जी। इसके अलावा ये टाइटल का टैग है जी, ये क्या करता है जी कि अगर आप कहते हैं जी कि फर्ज करें ये देखें कहते हैं माउस पर लेकर आएँ तो इस तरह से एक टूल टिप ऑन होगी, ठीक है जी। ये हम करते हैं टाइटल के ज़रिए, ये देखें इस तरह से। अगर मैं करें देखें ये अगर मैं कह देता हूँ जी कि हमारा क्या है जी, अगर मैं कहता हूँ देखें जी कि ये मैं कह रहा हूँ जी ये मी है, मी कह देता हूँ जी कि देखें जी ये है जी ये जनाब पहली, अभी मैं कहता हूँ जी मतलब पढ़ना है तो इसको माउस करें तो उसको पता चल जाए मी मतलब ऐसा, ठीक है जी। यूँ कह लें भी ये देखें जी के व्यू, ठीक है ना, कुछ भी यानी कि जो भी एब्रिविएशंस हो उनकी मुकम्मल आप एब्रिविएशन लिख देते हैं, आगे जो उसका मुकम्मल होती है WHO VU हो गया, गूगल हो गया, इनका जो मुकम्मल नाम होता है वो आप इस तरह से लिखते हैं ताकि जो रीडर होता है वो चाहे तो उसको मुकम्मल पढ़ सके, ठीक है जी। ये एट्रीब्यूट इसलिए इस्तेमाल होता है टाइटल का, ये पी के अंदर होता है। ये जनाब पढ़ने वाले सारे एक को जनाब है जी के समटाइम यू हैव टू यूज कोटेशन, दिस एग्जांपल विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल करेक्टली बिकॉज़ इट कंटेन स्पेस। ये देखें मैं कह रहा हूँ जी कि ये जो टैग है टाइटल का ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो ये काम क्यों करें इसका जनाब वाली। अब ये पी है, पी के जनाब अपने देखें कुछ भी नहीं आ रहा, तो जाके यहाँ पे स्पेस आ गई है। अगर आप यहाँ पर लिख दें कर दें कि ये कहाँ पर है, ये देखिए अबाउट इसको ये आ गया, ठीक है। तो ये कहना ये जो हमारा कोटेशन है इसको लगाना लाजमी है, ठीक हो गया। बाकी हेडिंग आपने जनाब होती हैं हमारी 6 होती हैं, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है जी। H1 से H2 3 4 ये हमारी मोस्टली यूज़ होती हैं। H1 जो होती है हमारी ये SEO में इस्तेमाल होती है कि पेज के अंदर जो H1 होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा आप टोटल करते हैं, फिर उसके अंदर आप H2 H3 को नेस्टिंग कर देते हैं। भाई फ़र्ज़ करें H1 हेडिंग क्या है जी कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल्स, ठीक है जी, या फुटबॉल प्लेयर। इसके अंदर H2 लगा देंगे जी, भी H2 लिख कर कोई बंदे का नाम भी ये है, फिर पैराग्राफ लगा दें कुछ, फिर H2 लिखें, फिर नाम दें, फिर पैराग्राफ दें, फिर इसके बाद में क्या चीज़ें, तो इस तरह से आप इसको हेडिंग को इस्तेमाल करते हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। फिर वो कहता है जी कि आप इसके जो हेडिंग साइज़ उसको बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ये प्रॉपर्टी होती है किसकी जी CSS की प्रॉपर्टी है जो कि आप यूज़ करते हैं। फिलहाल आप देख लें भी स्टाइल लिखें, H1 लिखें, स्टाइल दें, फ़ॉन्ट साइज़ दें, ये प्रॉपर्टी दें आप, तो ये जो उसका साइज़ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे साइज़ उसका बढ़ जाएगा। फिलहाल हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे, आगे जाएंगे ताकि अपना जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखें पैराग्राफ में आप पी पढ़ लिया आपने, पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के जनाब क्या है जी कि पैराग्राफ कहते हैं जी कि आप जिस तरह भी इसको आप यहाँ पर जैसे मर्जी लिख दें उसने इसको ऐसे शो करना है लाइंस में, ठीक है ना। ये हमारा होता है जी पैराग्राफ टाइप।
वो कहते हैं जिस समय आप लिख दें उसने हमेशा शो करना आपको पैराग्राफ शक्ल में। लेकिन अगर कहते हैं जैसे मैं लिखा हुआ है इसको ऐसे शो करूँ तो आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पर कर देना है प्री टैग, ठीक है। प्री टैग काम क्या है जी कि जो आपने जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर HTML अंदर कोड के अंदर वो वैसे इसको शो करेगा, ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें आप देखें ये भी अपना एक पैराग्राफ कहते हैं मैंने इसको ऐसे शो करना है तो आपको यहाँ पर हर के बाद लगाना पड़ेगा एक BR टैग, जिसकी वजह से आपकी जो कोडिंग काम वो बढ़ जाएगा, ठीक होगा। यहाँ पर आप लगाएंगे कोडिंग टैग BR का, यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक आएगा और यहाँ पर एक आएगा। ये देखिए ये दोनों काम सेम हुआ लेकिन दोनों में कोडिंग जो फ़र्क पड़ गया है। सिर्फ एक टैग है ये टैग आपको लगाने पड़ गए, ठीक है जी। तो इस काम को बचाने के लिए टैग का इस्तेमाल करते हैं प्री टैग, ठीक है जी। आगे HR टैग है, HR टैग का काम है, HR कहते हैं जिसके HR से लिखेंगे तो ये एक आपको लगा के देगा लाइन, ठीक है जी। HR टैग की ताकि दो एलिमेंट के पार्टीशन हो जाए ना इस तरह से। लिंक लाइन ब्रेक हमने पढ़ लिया BR का। पोएम वाला ये प्री आपने देखा है ये अभी ये आगे, ठीक है जी। एक काम आपने और काम लाजमी करना है कि आपने हर जितनी भी हैं ये जो सेक्शन है उनके लास्ट में दिया होगा एक्सरसाइज दी होगी। अब ऐसे क्लिक करना है ये है ना स्टार्ट एक्सरसाइज, अब ये देखें अब क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर आपने ये जैसे क्लोज की वो कहता है जी कि यूज़ द करेक्ट इंटरनेशनल टैग टू ऐड पैराग्राफ विद द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे कहता है कि टैग लिखें जिसके अंदर अपना हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट आ जाए। तो हमने पैराग्राफ लिखना है जी तो PM कहेंगे P, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी हमारा ये टेक्स्ट है नहीं हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर हम ये करेंगे ये देखें सबमिट करेंगे तो करेक्ट होगा। अगर आप गलत होता तो जनाब देखिए ये आपको 5 दी गई एक्सरसाइज तो आपने 5 को करना लाजमी है। इस साइड का फ़ायदा ये है कि इस तरह आपको मिलेंगी देखें एट्रीब्यूट की 4 सेट मिलेंगी, हेडिंग की आपको मिलेंगी 4 सेट, ताकि आप अपनी नॉलेज को ज़रा से रिफाइन कर सकें, ठीक है। जो आपने पढ़ा उसको आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। तो इस तरह की आपने तमाम एक्सरसाइज को करना है। हर जो यहाँ पर है सेक्शन उसके अंदर लास्ट में दिए होंगे, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से तमाम एक्सरसाइज को हेडिंग देखें हेडिंग में दी होगी, ये इस तरह लास्ट में जाएंगे ना तो ये होगी स्टार्ट देख से क्लिक करें और आपने यहाँ पर जाकर उसकी जो हेडिंग्स जो हैं उसकी एक्सरसाइज को आपने उसको पूरा करना है ताकि जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। भी यूज़ दी प्रोटेक्शन टैग टू ऐड हेडिंग विद टेक्स्ट लंदन के काम करेंगे जी। ये लंदन लिखेंगे, पहले हम H1 करेंगे, ठीक है जी। ये हमने कर दिया, ये जनाब अली आपका ये आ गया। ये देखिए मैं कुछ गलती करता हूँ H2 कर देता हूँ फिर मैं कहता हूँ सबमिट। देखिए मैंने करेक्ट गलत मैंने लगा दिया। मैं अगेन करूँगा इसको ऑन करूँगा तो ये जनाब देखें करेक्ट हो गया। और अगर आप कहीं आ गए आपको उसका आंसर नहीं पता तो अभी आप क्लिक कर देंगे शो आंसर पर, तब ये इसका आंसर जो शो कर देंगे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज, उसको आपने तमाम को करना लाजमी है, ठीक है ना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आज ना मैंने पढ़ा जी यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है पैराग्राफ तक, ठीक है। इस आगे हम कल पढ़ेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको ये जल्दी से सारी आपको जो HTML को कवर कर दी जाए। ज़्यादा टाइम लगेगा, बस आपने अपना स्पीड से चीज़ों को पिक करना और साथ साथ काम करते जाना है। पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे HTML को, फिर हम स्टार्ट करेंगे CSS को, फिर ताकि जो आपकी बेस अच्छी बन जाए। यहाँ तक बेसिक है, यहाँ तक HTML4 है, आगे HTML5 होती है। तो यहाँ तक करने के बाद आप फिर हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।